नमस्कार बच्चों। एक बार फिर से आप लोगों को हम राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड और किसी भी स्टेट का कोई भी बोर्ड हो, उसमें जो 12th क्लास की केमिस्ट्री है, उस 12th क्लास की केमिस्ट्री का हम पाठ नंबर जो आपको ले रहे हैं वो है 12वां पाठ। और 12वां पाठ है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल। और इस पार्ट के आप क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो विद एक्सप्लेनेशन, यानी आपको पूरी तरह समझा करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो पहला सवाल इसके अंदर क्या है ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके किताब में नहीं दिए होते हैं, किताब के बैक साइड में जो प्रश्नावली होती है उसमें नहीं होते हैं, इसलिए कहीं से भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आपको क्वेश्चन अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है इसमें, केनिजारो अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन नहीं देता है। पहला क्वेश्चन कौन सा है, केनिजारो रिएक्शन निम्न में कौन नहीं देता है, निम्न में कौन नहीं देता है। इसका मतलब है सारे ऑप्शन आपको देने वाले होंगे, बाकी का कौन नहीं देता है ये पूछेगा। तो देते कौन है, यानी जिनमें अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड केनिजारो अभिक्रिया देती है। कौन सी देती है, केनिजारो रिएक्शन देती है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं देते, एग्जाम्पल पहला कौन सा है, इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं, अभी आप छांट लेंगे। पहला एग्जाम्पल है इसमें HCHO। दूसरा एग्जाम्पल है, ये देता है, दूसरा एग्जाम्पल है C6H5CHO। तीसरा एग्जाम्पल इसका है CH3CHO। चौथा एग्जाम्पल है इसका CCl3CHO। अब देखिए यहाँ पर आपको, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अल्फा हाइड्रोजन रहित, यानी जिस कार्बन पर एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है वो कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन कहलाता है, और उस पर हाइड्रोजन रहित, रहित का मतलब वो होने नहीं चाहिए। तो इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, यानी ये भी देता होगा, ये देता होगा। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी देता होगा। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हो गया क्योंकि ये हमारे पास क्या है, अल्फा कार्बन है और इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, अर्थात यही ऐसा कंपाउंड है जो केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। कौन सी देता है, केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। अगला जो प्रश्न है दूसरा, वो दूसरा प्रश्न क्या है कि क्लीमेंसन अपचयन में, क्लीमेंसन अपचयन में कार्बोनिल यौगिक को कार्बोनिल यौगिक को की लिखना है, यहाँ पर कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया कराई जाती है, अभिक्रिया कराई जाती है। तो कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया कराई जाती है। इसमें तो क्लीमेंसन अपचयन दिया है। क्लीमेंसन अपचयन में जो होता है, जो आपको यहीं से आपको याद करना है, क्लीमेंसन अपचयन वो है जिंक और Hg, जिंक Hg और HCl, जिंक Hg प्लस HCl के साथ जो अपचयन होता है वहाँ पर आपको हाइड्रोजन प्राप्त होती है, उससे अपचयन क्रिया की जाती है। ये क्रिया कहलाई आपकी क्लीमेंसन अपचयन कहलाएगी। तो हालांकि इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं, एक तो दिया है आपका, ऑप्शन में बता देता हूँ आपके कौन कौन से हैं। ऑप्शन दिया है Mg Hg प्लस HCl, ये होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन दिया उसने Zn Hg प्लस HCl। तीसरा ऑप्शन दिया उसने NaHg प्लस HCl। चौथा ऑप्शन दिया उसने Zn Hg प्लस HCl।
तो ZnHgHCl 2 बार दिया है, यहाँ पर भी दिया है 1 बार और 1 बार यहाँ भी दिया है। तो इस तरीके से ये दोनों जो ऑप्शन है वो इसके अंदर सही होंगे। अगला जो रिएक्शन सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर अगला तीसरा सवाल जो दिया है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया आसानी से देगा। ये एक टेक्निकल सवाल है। निम्नलिखित में से कौन नाभिक स्नेही कौन सा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया आसानी से देगा, ये विद एक्सप्लेन आपको मिलेगा सवाल। और सवाल थोड़ा टेक्निकल है। तो सवाल क्या है हमारे पास, ऑप्शन हमारे पास दिया है CH3CHO, दूसरा ऑप्शन दिया है इसका CH3COCH3, तीसरा ऑप्शन दिया है इसका C6H5CHO, चौथा ऑप्शन दिया है इसका HCHO। इन चारों ऑप्शन में कौन आएगा? तो न्यूक्लियोफिलिक जो नाभिक स्नेही अभिक्रिया आसानी से देने का मतलब है, हम यहाँ पर लेते हैं कार्बोनिल समूह C+O, और C+O की आपको जो ग्रुप है उस ग्रुप की प्रकृति पढ़नी चाहिए। प्रकृति पढ़ने का मतलब वो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज़्यादा है। कार्बन से ज़्यादा होने से क्या होगा, ये साझे के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएंगे। जब इधर की ओर जाएंगे तो कुछ संरचना इस प्रकार की बनेगी, ऐसे यहाँ आ जाएगा माइनस का और यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ पर आप प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आदेश आ जाएगा। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक की क्रिया होगी, किसकी होगी, NU- की होगी। NU- का मतलब उसका अटैक यहाँ पर होगा। जब उसका अटैक यहाँ पर होगा तब हमारे जाकर के आगे डेरिवेटिव की क्रिया बनेगी। अर्थात अब ये देख रहा है आसानी से कौन देगा। आसानी से देने का मतलब है कि इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होना चाहिए, या क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होना चाहिए। अगर हमने यहाँ पर H देखिए, पहले क्या है, पहले दिया है CH3 और H, तो CH3 और H का मतलब है यहाँ पर क्या होगा, मैथिल समूह जो है वो एकांकी इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। इलेक्ट्रॉन दाता समूह, तो इसका मतलब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन देगा। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कार्बन पर बढ़ जाएगा। जब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो ये नाभिक जो है उस पर क्रिया नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा तो इस पर और इस पर क्या होगा, रिपल्सन होगा, अर्थात ये आसानी से क्रिया नहीं करेगा। अगला ऑप्शन हमारा दिया ये, तो यहाँ पर क्या है, और हमारे पास 2 मैथिल समूह जुड़ गए। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन पर और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। जब ऑक्सीजन पर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो इसका मतलब इसमें क्रिया तो होगी नहीं, आसानी से नहीं होगी। अगला दिया है C6H5। अब C6H5CHO देख लें। C6H5CHO में क्या होगा, C6H5 और यहाँ दिया आपका H। इसका मतलब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, ग्रहण करेगा। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर की ओर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे हमारे बाहर। इस पर भी sp2 संकरण है, इस पर भी sp2 संकरण है, ठीक है। जब इस पर sp2 संकरण के खिलाफ बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन भागने चाहिए, लेकिन अब क्या है, दोनों पर संकरण एक जैसा है, तो बेंजीन जो है वो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, क्योंकि इस पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से बेंजीन इसको इलेक्ट्रॉन देना प्रारंभ कर देगी। तो इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन दाता समूह होगा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। अगला क्या है हमारे पास, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन देने से इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और वो आसानी से क्रिया, क्योंकि आसानी से क्या करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव जो है वो ज्यादा बनेगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा तो इसका जो अटैक होगा वो बहुत जल्दी होगा और आसानी से होगा। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, ये वाला इसमें ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये नहीं आएगा, क्योंकि ये आपने देखा होगा पीछे, जो एल्डिहाइड है वो बेंजीन से क्या करता है, इसी अनुमान संरचना के कारण इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। तो C+O H, यानी इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी ओर जाते हैं, तो बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रॉन दान करता है और ये इलेक्ट्रॉन डर जाते हैं। तो ये जो एल्डिहाइड समूह होता है बेंजीन के साथ, वो मेटा निर्देशित होता है। मेटा निर्देशित का मतलब है बेंजीन जो है वो समूह को इलेक्ट्रॉन डोनेट करती होती है। तो इसका एग्जाम्पल जो आएगा वो आपका एल्डिहाइड आएगा। अगला एग्जाम्पल, अगला सवाल लेते हैं, क्या है देखिए,
अगला है रोजेनमुंड अभिक्रिया में अपचायक है। अगला तीसरा चौथा सवाल हमारे पास है रोजेनमुंड अभिक्रिया में अपचायक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, पीडी प्लस BaSO4 होता है, PD प्लस BaSO4। रोजेनमुंड जहां भी आ जाए वहां आपको ये शब्द याद रखना चाहिए। और यह शब्द जो है इसे किसके नाम से जानते हैं, इसे हम जानते हैं लिंडलार अभिकर्मक। क्या जानते हैं उसको, लिंडलार अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। तो लिंडलार अभिकर्मक ये रहा और यही आपका रोजेनमुंड अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर दिया है PD प्लस BaSO4। PD प्लस BaSO4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी के आपको और ऑप्शन देखने ही नहीं है। पांचवा सवाल क्या है इसका, एसीटोन का IUPAC नाम लिखिए। किसका, एसीटोन का IUPAC नाम, IUPAC नाम। तो एसीटोन का सूत्र क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारे पास क्या है, एसीटोन है। तो एसीटोन का नाम क्या होगा, ऐसे करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन की क्या होती है, प्रोपेन। और प्रोपेन में दूसरे पर O लगा हुआ है यानी कीटो समूह है, तो यहाँ पर आएंगे प्रोपेनॉन। कौन से कार्बन पर, दूसरे पर, तो नाम क्या होगा, 2 प्रोपेनॉन। और 2 प्रोपेनॉन ऐसे भी लिखा होता है प्रोप 2 प्रोपेन, प्रोपेन 2 ऑन, ऐसे करके भी लिखा हो सकता है। अब यहाँ पर आंसर क्या दिया, देखिए इसमें दिया है प्रोपेनेल। दूसरा दिया है डाईमेथिल कीटोन। हाँ, तो डाईमेथिल कीटोन भी हो गया। ये जो समूह है वो हमारे पास क्या है, कीटोन है। क्या ये कीटोन है। और ये हमारे पास 2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डाई मेथिल कीटोन। क्योंकि IUPAC ने इस नाम को भी क्या है, वरीयता दे दी है, इसलिए इसका नाम ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी नाम होगा। इसमें दिया है डाई मेथिल कीटोन और दिया है प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन में उसने संख्या नहीं दी है, हालांकि प्रोपेनॉन में संख्या नहीं दी है, प्रोपेनॉन में नाम आएगा। तो IUPAC नाम दिया है, इसका नाम क्या दिया है, प्रोपेनॉन। ये आपका, हालांकि इसमें ये सवाल में ये नहीं दिया है, प्रोपेनॉन दिया है। तो प्रोपेनॉन का मतलब है ये IUPAC नाम ये होगा। क्या होगा, IUPAC नाम, ये नाम नहीं आएंगे और कोई नाम इसमें है नहीं। तो इसका जो नाम आएगा वो होगा प्रोपेनॉन। डाईमेथिल कीटोन IUPAC नहीं है, वो आपका क्या है, कीटोन के डेरिवेटिव में, अर्थात सामान्य नाम है। प्रोपेनॉन इसका आएगा। आपके नंबरिंग लगाई हो तब भी ठीक है, नहीं लगाई हो तब भी ठीक है, क्योंकि इसके दूसरे कोई डेरिवेटिव होते नहीं है। तो ये हमारे सवाल इस पार्ट के रहे। और भी सवाल हैं इसके पार्ट के, तो अगले सवाल देखते हैं वो क्या है और कैसे कराए जाते हैं, कैसे भी इसका एक्सप्लेनेशन दिखाया जाता है। तो अच्छे से इनके सवालों को समझेंगे, क्योंकि लॉजिकली सवाल है, सवालों को अच्छे तरीके समझ लेना है। निम्न में से किसके ऑक्सीकरण पर बनने वाले कार्बोक्सी अम्ल, ये सवाल लॉजिकली है, निम्न लिखित में से किसके ऑक्सीकरण पर बनने वाले कार्बोक्सी अम्ल, बनने वाले कार्बोक्सी अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, में कार्बन परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं इसके नंबर 1
CH3 COCH3। ऑप्शन नंबर है 2 CCl3 CH2 CH2। दूसरा दे रखा है CH3 CH2 और OH। चौथा दे रखा है CH3 CH2 और CH। ऑक्सीकरण क्रिया कर दी, सबका ऑक्सीकरण करा दिया हमने, सबका ऑक्सीकरण करा दिया, उपस्थिति एक ही ले लेंगे। इसका जब ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ पर एक ये कैसी है, ये सममित कीटोन में, तो सममित कीटोन में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ क्या बनेंगे आपके CH3 COOH बनेगा, प्लस बनेगा HCOOH। यहाँ जो कार्बोक्सी अम्ल बने हैं उनमें कार्बन की संख्या समान नहीं है, इसमें 2 कार्बन का कार्बोक्सी अम्ल है, यहाँ पर 1 कार्बन का कार्बोक्सी अम्ल है। बाकी के सबके अंदर जो है वो सेम प्रकार के CCl3 CH2 और COOH ये बनेगा। इसके अंदर जो देखागा वो CH3 सिंगल बॉन्ड COOH बनेगा। इसके अंदर होगा वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH बनेगा। तो इसमें सब जो है वो कार्बन एक ही प्रकार के कार्बन है, लेकिन यहाँ जो कार्बोक्सी अम्ल 2 प्राप्त हो रहे हैं उसमें कार्बन की संख्या कैसी है, एक में कम है और एक में ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये जो है वो सवाल इसका ये आंसर होगा कि ये कीटोन जो है वो इसका आंसर होगा। अगला ऑप्शन क्या है, अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा सवाल, मैंने इसमें बता दिया है कौन सा होगा इसका आंसर। इसका एग्जाम्पल आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अगला सवाल ये हमारा, और आगे का ले लिया, 5वां सवाल होगा ये शायद, और ये 6ठा सवाल। कैसे नंबर से कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से फिनॉल व कार्बोक्सी अम्ल के विभेदन में काम आता है। फिनॉल यानी ये हमारा डेरिवेटिव OH और दूसरा हमारे पास है RCOOH, इनके साथ विभेदीकरण में काम आता है। यानी हमारे पास सोडियम के सारे डेरिवेटिव है इसमें, तो NaOH भी काम आएगा, यहाँ पर भी NaOH काम आएगा, कॉमा NaHCO3 काम आ सकता है, NaHCO3 भी काम आएगा, कॉमा NaHCO3 भी काम आएगा, कॉमा दिया है NaNO3 ये भी आएगा, NaNO3 ये भी आएगा। यानी इसमें सब आएंगे जो सोडियम के डेरिवेटिव होंगे, ये सब क्या करेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड बनाएंगे। क्या करेंगे, ये ONa बनाएंगे। यहाँ पर भी क्या होगा, ये RCOONa बनाएंगे। सभी जो डेरिवेटिव वो समान क्रिया करेंगे। इसका मतलब है इसमें आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा, ऑल ऑफ दीज आएगा। अगला क्वेश्चन जो होगा आपका 7वां, वो क्या क्वेश्चन है, वो है निम्न अक्रिया में X होगा। निम्न अक्रिया कौन सी है, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, क्रिया किसके साथ कराई है, HCN के साथ कराई है, और आपका X डेरिवेटिव पूछा है। तो X डेरिवेटिव पूछने के लिए ऑप्शन हम आपको बता देते हैं, एसिटिल है, साइनोहाइड्रिन है, ऑक्सिम है और हाइड्राजीन है। तो देखिए इसके अंदर क्रिया क्या होती है, क्रिया का मैकेनिज्म देख रहे हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, प्लस क्रिया कराएंगे हम किसके साथ, HCN के साथ। ये दोनों पोलराइज्ड हैं, क्योंकि ये वाला बॉन्ड यहाँ जब आएगा तो माइनस का बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस का बनेगा। और इसमें भी क्या आएगा, ये हमारा माइनस का बनेगा, ये हमारा प्लस का बनेगा। तो ये जो साइनाइड है वो तो अटैक करेगा कार्बन पर और H अटैक करेगा यहाँ पर। तो डेरिवेटिव आपका क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एक तरफ आएगा ONOH और दूसरी तरफ आएगा CN। इसको कहते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या कहते हैं इसको, ये हमारे पास एसीटेट था ना, एसिटाल्डिहाइड, तो एसिटाल्डिहाइड क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन या एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन साइनोहाइड्रिन। तो यहाँ जो सवाल पूछा है वो साइनोहाइड्रिन के नाम से पूछा है। तो यहाँ क्या बनेगा, आपको साइनोहाइड्रेट डेरिवेटिव बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस पार्ट के इतने ही सवाल थे। अगले पार्ट के सवाल जो है आपको अगले वीडियो में बताएंगे।
तो आप बने रहें, हमारे साथ बने रहें और जुड़े रहें, हमारी वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। सारी जानकारी, सारे जो ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे, एक एक नंबर के सवाल होंगे, वो सारे सवाल जो हैं वो मैं आपको विद एक्सप्लेन करके दिखाएंगे, अच्छे अच्छे शॉर्ट तरीके से बताएंगे, शॉर्ट तरीका बताएंगे। हालांकि हमारा आपसे कहना यही है कि आप जो है वो पूरे पाठ की अच्छे तरीके से एक बार किताब के द्वारा स्टडी कर दें, ताकि आपको वो किताब का जो मेमोराइज्ड है वो अच्छी तरीके से याद हो जाए कि कौन सा क्वेश्चन, क्या क्या थ्योरी कहाँ लिखी है, कहीं से भी क्वेश्चन को उठा के बनाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले किसी वीडियो में मिलते हैं फिर आपसे। इसलिए जय हिंद, जय भारत।